आ गया। व्यक्तिकरण का गणितीय विश्लेषण देखते हैं, ठीक है। तो देखो भाई गणितीय विश्लेषण क्या होता है। तो गणितीय विश्लेषण देखने के लिए व्यक्तिकरण देख रहे हैं, तो व्यक्तिकरण के लिए कितनी तरंगें होनी चाहिए भैया? 2। तो हमने 2 तरंगें मानी है। तो 2 तरंगों के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं उसकी यहाँ हमने व्याख्या कर रखी है। माना 2 तरंगें x दिशा में संचरित हो रही है, दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। उन दोनों की आवृत्तियां कैसी हैं? बराबर हैं, यानी दोनों सेम जगह एक ही क्षण क्या हो रही हैं? माध्य स्थिति में समान स्थान पर प्राप्त कर रही हैं। उनके आयाम कितने हैं? a1 व a2 है तथा कलांतर कितना है? 5, यानी दोनों के जो कला कोणों का अंतर है वो कितना है? 5 है। तथा उनके विस्थापन के जो समीकरण है वो इस प्रकार है। पहले वाली का हमने मान लिया है y1 a1 sin ओमेगा t माइनस kx। दूसरी वाली समीकरण का जो विस्थापन समीकरण है वो y2 के नाम से है a2 sin ओमेगा t माइनस kx। प्लस 5 इसलिए रखा है क्योंकि इस वाली से ये कितने कला कोण आगे चल रहा है? 5 कला कोण आगे चल रहा है। इन दोनों का कलांतर, कलाओं का अंतर कितना है? 5 है। इसमें से इसको घटाते हैं तो कला कोण कितना प्राप्त होता है? 5। इसलिए इसी को हमने क्या कहते हैं? कलांतर, ठीक है। अब अध्यारोपण ये कहता है कि इन दोनों तरंगों के विस्थापन का योग परिणामी विस्थापन के योग के बराबर आता है। ये हमें अध्यारोपण सिद्धांत से पता चलता है। तो अध्यारोपण सिद्धांत से परिणामी विस्थापन जो है वह y माना जाएगा और क्या होगा? इन दोनों के योग के बराबर, तो y1 प्लस y2। अब ये गणितीय विश्लेषण हमको आगे करना है। तो ये गणितीय विश्लेषण इस प्रकार है। y बराबर ये y1 की वैल्यू है यहाँ रखने वाले हैं, ये y2 की वैल्यू है यहाँ रखने वाले हैं। तो ये हमने y1 की वैल्यू रखी है और यहाँ y2 की वैल्यू रखी है। कहां से उठाई है? तो समीकरण 1 पे 2 से उठाई है, ठीक है। अब एक सूत्र होता है 11th क्लास में, पीछे क्या नाम उसका? अंकित, जो 2 मिनट वीडियो बनने दे बेटा, फिर 2 मिनट में मैं यहाँ से यहाँ तक लाऊं। sin a प्लस b एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति का। वह सूत्र ये कहता है, उसकी व्याख्या करने पर sin a प्लस cos b बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी इसकी व्याख्या इसको आप खोलोगे तो ये प्राप्त होता है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि यहाँ तो माइनस है परंतु यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है? प्लस, और यहाँ क्या आ रहा है? साइन। इस पूरे को हम a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? b। और इस सूत्र की सहायता से इसकी क्या करने वाले हैं? व्याख्या करने वाले हैं। तो देखिएगा आप y बराबर a1 sin ओमेगा t माइनस kx ऐसे कैसे आ गया? प्लस और ये a2 बाहर आ गया और कोष्टक चलेगा क्योंकि इसके कितने टुकड़े होने वाले हैं? 2। एक टुकड़ा तो ये और एक टुकड़ा ये, इसलिए बाहर a2 आ गया है। अब हमने इस सूत्र की सहायता से इसको खोल दिया है। जहां जहां a आएगा वहां वहां ये रखने वाले हैं और जहां जहां b आएगा वहां फाई रखने वाले हैं। तो हमने लिखा sin a cos b प्लस cos a sin b। इस सूत्र के माध्यम से इसको खोल दिया। उसके बाद ये जो कोष्टक है ये a2 इसका भी है और ये a2 इसका भी है। तो इस वाले में हमने ये वाली चीज ऐसे कैसे उतार दी? a2 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और a2 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को दो में a2 से गुणा कर दिया। अब प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है? एक बार आपको sin ओमेगा t माइनस kx कॉमन लेना है और एक बार आपको cos ओमेगा t माइनस kx कॉमन लेना है। फिर मैंने ये कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया? a1 और एक ये यहाँ आ रहा तो यहाँ क्या बचेगा? a2 और cos phi। ये a2 और cos phi क्या कॉमन आ गया जी? sin ओमेगा t माइनस kx, sin ओमेगा t माइनस kx। फिर आपको जो है इसको रीअरेंजमेंट करना है cos ओमेगा t माइनस kx, तो यहाँ ये sin phi आगे आ जाता है और a2 भी आगे आ जाता है। फिर प्यारे विद्यार्थियों हमने मान लिया है कि ये वाली जो टर्म है यहाँ, इसको हमने इस वजह से r cos थीटा माना है और इस वाली टर्म को हमने यहाँ पर क्या मान लिया है? r sin थीटा माना है, क्योंकि आगे इनको कुछ पदों में व्यवस्थित करना है, इस वजह से हमने ऐसा मान लिया। हमने a1 a2 और इस चीज को cos थीटा माना और इसको r sin थीटा माना है। मानने का कारण आगे स्पष्ट हो जाएगा, अभी आप देखिएगा। अब हम क्या करने वाले दोस्तों? इस चीज को हमने r cos थीटा मान लिया तो यहाँ r cos थीटा लिखने वाले नेक्स्ट स्टेप में, और इस चीज को हमने r sin थीटा मान लिया है तो यहाँ r sin थीटा लिखने वाले हैं। तो ये कार्य हमने यहाँ किया है। इसकी जगह r cos थीटा लिखा और sin ओमेगा वो वाली टर्म चल रही, फिर ये वाला प्लस और इस वाले टर्म की जगह हमने r sin थीटा लिख दिया है और ये वाली जो टर्म ऐसे कैसे चल रही है। फिर हम इस तरफ आ गए हैं। अब आप देखिएगा
आर इसमें भी है और आर इस पद में भी है, दोनों पदों से आर कॉमन ले लिया। आर कॉमन लेने के साथ ही हमने जो है इन पदों को रीअरेंजमेंट करके लिखा है, किसी कारण से इसको मैंने आगे लिख दिया और इस चीज को पीछे लिख दिया है। गुणा में लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे आर कॉमन चला गया, ये दोनों बच गए, इनको भी पुनर्व्यवस्थित कर दिया, इसको आगे लिख दिया है, इसको थोड़ा सा पीछे करके लिखा है। गुणा में लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा लिखने का कारण ये था कि इस वाले समीकरण को फिर से देखते हैं, इस वाले जो है सूत्र को। तो ये सूत्र कहता है कि sin a प्लस b बराबर होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। यदि इस तरह का रूप हो तो ये बन जाता है, और ये वाला रूप हो तो ये बन जाता है। तो देखिएगा आप इसके अंदर ये वाला तो a का रोल करेगा और थीटा आपका b का रोल करेगा। तो ये बन रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो हम लिख सकते हैं sin a प्लस b, जहां ये वाला a का रोल करेगा और ये वाला b का रोल करेगा। तो प्यारे दोस्तों r तो ये आ गया आपका, और ये बन गया है sin a प्लस b। तो इस वाले से हम ये बना चुके हैं। अब प्यारे दोस्तों यह हमें प्राप्त हो गई है परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, जिसमें r आपका परिणामी आयाम कहलाता है, और जो है ये वाला थीटा परिणामी कलांतर कह दीजिएगा या कलांतर कह दीजिएगा, वो कहलाता है। अब हमें आगे ये करना है कि r और थीटा की वैल्यू, परिणामी आयाम और कलांतर की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम r का मान ज्ञात कर रहे हैं। r का मान ज्ञात करने के लिए एक प्रोसेस है, समीकरण 3 में 4 का हम स्क्वायर करके जोड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के पद आएंगे जो आपका 1 हो जाएंगे, और r स्क्वायर बचेगा, जिससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों पद उस तरफ वाले जोड़ दिए हमने, बराबर। फिर इन दोनों का स्क्वायर करने वाले हैं, तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये होल स्क्वायर कर दिया है, प्लस इसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर sin स्क्वायर 5। अब प्यारे दोस्तों यहाँ हमने r स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बच गया, बराबर यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर करते हुए हमने ये चीज खोल ली है। साथ ही ये वाली टर्म ऐसे कैसे चल रही है, फिर से हमने इसको विलोपित कर दिया एक मानते हुए, यहाँ r स्क्वायर बच गया है a1 स्क्वायर। अब हमने यहाँ एक कलाकारी की है, cos स्क्वायर 5 और sin स्क्वायर 5 को फिर से विलोपित करने के उद्देश्य से a2 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर हमने कॉमन लिया है। तो यहाँ cos स्क्वायर 5 बच गया और यहाँ sin स्क्वायर 5 बच गया है, और ये वाला पद बाद में लिख दिया है। आगे जो है अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये कर रहे हैं कि इस cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यह a1 स्क्वायर प्लस यह जो है a2 स्क्वायर बचेगा, ये वाला 1 हो गया, और ये वाली जो जानकारी है ऐसे कैसे हमने यहाँ लिख दी है। अब यहाँ से हमें केवल क्या चाहिए, r चाहिए, r का स्क्वायर नहीं चाहिए। यहाँ से स्क्वायर हटाया मतलब इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, इस जानकारी को हमने अंडर रूट लगा दिया। तो इस प्रकार ये वैल्यू क्या हो जाएगा, परिणामी आयाम हो जाएगा हमारा ये इस तरह, जिसे हम कोजिया नियम के तहत पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। फिर हमें आगे अब क्या ज्ञात करना है, थीटा कलांतर का मान ज्ञात करना है। तो पुनः हम थीटा का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए टेक्निक होती है tan थीटा प्राप्त करना है। tan थीटा के लिए sin ऊपर चाहिए और cos नीचे चाहिए, इसलिए हमारी जो समीकरण 4 है उसमें sin ऊपर है और समीकरण 3 में cos आ रहा है, इसलिए समीकरण 4 में हम किसका भाग लगा रहे हैं, समीकरण 3 का, जो पहले दिखाई गई है। r sin थीटा ये समीकरण 3 थी और ये समीकरण क्या थी, 4। तो ये r sin थीटा बटेगा r cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a2 sin phi बटेगा a1 प्लस a2 cos phi। पहले जब क्या r से r कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos का क्या बन गया, tan थीटा, और ये जानकारी इधर चल रही है। हमें तो थीटा निकालना है, थीटा इधर लग गया, tan उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, इनवर्स। तो tan इनवर्स ये, तो ये विद्यार्थी आपके पास क्या प्राप्त हो गया है, थीटा, जिसे हम परिणामी कलांतर भी कह सकते हैं। तो इस तरह यह था प्यारे विद्यार्थियों गणितीय विश्लेषण, जो 7 से 8 नंबर के आने के चांस है।